तो चलिए यहाँ पर एसएससी जीडी की क्लासेस को हम फिर से एक बार कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे जीके वाले सेक्शन की तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है इस यूट्यूब चैनल पर। आप वहाँ पे जाके बाकी वीडियोस को देख सकते हो जीके की, क्योंकि जीके के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम इस यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी, वो वाली प्लेलिस्ट भी जाके वहाँ पर भी वीडियोस को देख सकते हो और एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एस आई यूनिट्स। इम्पॉर्टेंट कुछ एसआई यूनिट्स, लगभग 26 के करीब एसआई यूनिट्स आपको देखने को मिल रही होंगी, ये हमने कवर करनी है। तो स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। इनमें से कईयों के नाम आपको पता भी होंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेंथ की, एसआई यूनिट क्या होती है। यहाँ पर जो आपको पहले 7 देखने को मिल रही है, ये सातों कौन सी हैं? ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अगर हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल यूनिट, तो वहां पर 3 ऑप्शन आपको कोई यहाँ से होंगे और एक ऑप्शन आपको यहाँ से होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। ये फंडामेंटल यूनिट है, बाकी सारी इनकी हेल्प से ही डिराइव करी गई हैं। तो फंडामेंटल 7 कौन सी हैं? लेंथ है, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 जो हैं आपके पास, ये फंडामेंटल यूनिट्स आपको देखने को मिल रही होंगी। क्लियर हो गया? हम स्टार्ट करते हैं इनकी एसआई यूनिट्स लिखना। जैसे सबसे पहले लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, है ना? क्योंकि यहाँ पर होता क्या, देखो, अगर आपको किसी भी चीज को मेजर करना है, अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। हम फुट में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने किस पे मेजर करना है? हमने मीटर में मेजर करना है अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे। मीटर में क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी जाना है, वहां पर जब भी लेंथ की बात करी जाएगी, फुट सेंटीमीटर वगैरह पे नहीं बात करी जाएगी, वहां पे मीटर पर बात करी जाएगी, ताकि सबको एक तरीके से समझ आ जाए कि अगर ये इतने मीटर है तो वो कितनी लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना? तो बाकी अपने अपने कंट्रीज वाले अपने हिसाब से मेजर करते हैं, हम अलग हिसाब से मेजर करेंगे, वो अलग हिसाब से मेजर करेंगे। बट जब सबको एक सामने आना है तो किस में मेजर करना है? मीटर में मेजर करना है। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। सिर्फ इतना याद करना। मास की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? कोई चीज कितनी भारी है तो केजी, किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी। इसमें किसी तरह की ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, लेंथ को अगर आपको मापना है तो किस में मेजर करोगे? मीटर में मेजर करेंगे। अगर हम जब भी मास की बात करेंगे, हम हमेशा किलोग्राम में करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा? हम कोई और यूनिट नहीं देखेंगे यहाँ पे जब हम मास की बात करेंगे। जब हम टाइम की बात करेंगे, हम सेकंड्स में मेजर करेंगे। हम यहाँ पे ना ही किलो किलो की बात, ना ही हम यहाँ पर अगर बात करेंगे आवर की बात करेंगे, ना ही मिनट की बात करेंगे। जब भी टाइम की हम बात करेंगे तो एसआई यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे, हम सेकंड में बात करेंगे। तो टाइम की एसआई यूनिट हो जाएगी सेकंड। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, AMPERE। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पेयर होती है। तो करंट को इससे मेजर करते हैं, एमीटर से मेजर करते हैं। तो वही एमीटर यहाँ पे एम्पेयर देखने को मिल रहा है। तो करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पेयर। अगर किसी ने पहली बार नाम सुना होगा तो करंट लगती है तो अम्मा की याद आती है, तो एम्पेयर से अम्मा देखने को मिल रहा है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जो पहली बार नाम सुनते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है, जिन्होंने बार बार पढ़ा होता है, बार बार देखा होता है, उनके लिए कॉमन चीज होती है ये, है ना? टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है केल्विन होती है। ऐसे आपको पता है, जब आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर मेजर करते हो, थर्मोमीटर यूज करते हो, वो फ़ारेनहाइट में हो जाता है। टेम्परेचर सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है। लेकिन जब ऐसा यूनिट की बात आएगी तो टेम्परेचर हम किस में मेजर करेंगे? केल्विन में मेजर करेंगे। ठीक है, अभी कन्वर्जन वगैरह नहीं सीख रहे, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि एसआई यूनिट्स किसकी क्या होती हैं। तो टेम्परेचर की जब भी एसआई यूनिट की बात करी जाएगी, ना ही आपने सेल्सियस पे जाना, ना ही फ़ारेनहाइट पे जाना है, आप कहाँ पर आ जाओगे? आपने केल्विन पर आ जाना है। उसी तरीके से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कैंडेला, CANDELA। तो ऐसे याद कर सकते हो, और किसी ने पहली बार सुना होगा तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट से रिलेटेड है, और कैंडल से लाइट निकलती है, इस तरह से आप कह सकते हो। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या हो जाएगी? कैंडेला यहाँ पर जो है एसआई यूनिट हो जाएगी। हो सकता है कि किसी ने टेम्परेचर भी पहली बार सुना हो, केल्विन नाम पहली बार सुना हो, तो वो ऐसे कर सकते हैं कि टेम्परेचर, कल का टेम्परेचर बताओ भाई, कल कहीं जाना है तो कल का टेम्परेचर बताओ कैसा रहने वाला, हम उस सबसे बाहर निकलेंगे। तो टेम्परेचर कब का चेक करा जा रहा है? कल का टेम्परेचर चेक करा जा रहा है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके से यूनिट की बात करेंगे वो हो जाएगी मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? मोल। कहते हैं ना, मोल भाव करो, है ना? मोल भाव करो। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट दे रहे हो, मोल भाव करो।
इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो मोल हो जाएगी। जो फंडामेंटल और 7 इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स आपके पास है वो आपने कवर कर लिए हैं, जिसमें आपके पास क्या क्या आया। हमने लेंथ की बात की, मास की बात की। लेंथ का तो क्लियर था ना कि लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को केजी में करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे, करंट को एम्पियर में करेंगे। तरीका भी बता दीजिए, पहली बार सुन रहा है। करंट लगी तो अम्मा के याद आ गई। टेम्परेचर की बात की, टेल्विन केल्विन। टेम्परेचर कल मेजर, टेम्परेचर कल का हमें मेजर करना है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की, लाइट से रिलेटेड है तो कैंडल से लाइट आ जाएगी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपको मोल बता दिया, तो अमाउंट मतलब कितना अमाउंट है भाई, मोल भाव करो इस तरह से करके, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल समझ सकते हो। अब हम चलते हैं बाकी यूनिट्स की तरफ। इन सभी को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से निकाली जाती हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे सामने आती है फोर्स। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, है ना। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एक सिंगल एन से भी दिखाया जाता है इसको। तो फोर्स के एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन। और साथ ही साथ वेट की अगर हम बात करेंगे तो इस वेट की एसआई यूनिट भी जो है वो न्यूटन होती है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं जब वहां पे मास की यूनिट पूछी जाती है या वेट की यूनिट पूछी जाती है, तो वेट को वो किलोग्राम बता देते हैं ना। तो वेट को अगर आप एसआई यूनिट किलोग्राम बता दोगे तो वो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि वेट है तो कितना केजी वेट होगा, हम केजी आंसर कर देंगे, तो वो गलत हो जाता है। वेट की एसआई यूनिट भी न्यूटन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेट भी एक तरीके से फोर्स, हम कहते हैं ना हमारा वेट अर्थ में कुछ होगा, मून में कुछ हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो वेट चेंज होता है ना, वो फोर्स मतलब चेंज होती है, इसलिए वेट चेंज होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में फोर्स की यूनिट न्यूटन है। अगर फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है तो वेट की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। यहाँ पर मिस्टेक होती है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी कवर कर लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हो जाती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हो जाती है हर्ट्ज। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, हर्ट्ज हो जाती है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चार्ज, चार्ज से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगी, कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की बात करेंगे वो क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये अपने कूलम्स लॉ अगर कभी बचपन में 11th में पढ़ा हुआ, कूलम्स लॉ जरूर आपने देखा होगा। 8 9 क्लास में भी शॉर्ट में आता है वो, तो कूलम नाम आपने सुना होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे या वोल्टेज भी कह सकते हो, तो इसकी यूनिट जो है एसआई यूनिट वोल्ट हो जाएगी। याद रखिएगा, वोल्टेज तो कम देता है एग्जाम में, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरीके से वोल्टेज हो जाएगी, उसको वोल्ट में मेजर करते हैं। जिस तरीके से करंट को एम्पियर में कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में करते हैं ना। क्लियर हो रहा है। कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फैरेड। कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है, क्या होती है, फैरेड होती है। तो इसको ऐसे कर सकते हो, कैप, कैप लगानी है कब, फ्राइडे को। फ्राइडे को कैप लगाना जरूरी है। कैप कब लगानी है, फ्राइडे को। कैप लगाना जरूरी है कब, फ्राइडे को। तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, फैरेड हो जाएगी। इस तरीके से कर सकते हो। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इतना भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर। आप क्या बोलेंगे, हमको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में नहीं पता तो वेब में जाके सर्च कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अगर नहीं पता तो वेब में जाके सर्च कर लो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स होती है, तो इसको हर्ट से रिलेट कर सकते हो, दिल से रिलेट कर सकते हो, फ्री फ्राई करके कुछ ना कुछ करके बना सकते हो। यहाँ पे अगर आपको उसको बेटर ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो जिसकी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा वो आपने बता देनी है। एनर्जी हो गया या वर्क हो गया या हीट हो गया, इन सभी की यूनिट सेम होती है। इन सभी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। JOULE, सिंगल जैसे डिनोट करते हैं। तो वर्क भी एक तरह की एनर्जी है, हीट भी एक तरह की एनर्जी है। वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। और एनर्जी की ऐसा यूनिट हमें पता है जूल होती है। तो वर्क और हीट की ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो तीन तीन का काम एक में निपट गया, और क्या चाहिए आपको। एनर्जी बोलो, वर्क बोलो, हीट बोलो, तीनों के ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। क्योंकि वर्क भी एक तरह की एनर्जी है और हीट भी एक तरह की एनर्जी की फॉर्म है, इसलिए इन तीनों की ऐसा यूनिट जो है वो जूल हो जाएगी। पावर की बात करेंगे,
पावर क्या SI यूनिट होती है? वॉट। जिसके पास पावर होती है वो सबकी वॉट लगा देता है, जिसके पास पावर होती है वो सबकी वॉट लगा देता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो पावर की SI यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट हो जाएगी। एंगल की SI यूनिट क्या होती है? एंगल की SI यूनिट होती है रेडियन। एंगल की SI यूनिट क्या होती है? एंगल की SI यूनिट होती है रेडियन। ये आपको इस तरह से याद करना है। तो जब भी एंगल यूज करते थे, हम सर्कल वगैरह की बात करते थे, वहां पे रेडियस हुआ करता था, रेडियस हुआ करता था। जब एंगल की बात की तो रेडियस की, रेडियस को हमने याद किया, उस रेडियस से हमारे पास रेडियन बन गया। तो एंगल की SI यूनिट की बात की, हमारे पास रेडियन आ गई है। टॉर्क की बात करेंगे, टॉर्क होता है जैसे मतलब किसी को घुमाते हैं ना, उसमें कितना टॉर्क लग रहा है ना, तो वो टॉर्क जो है उसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। टॉर्क की ऐसा यूनिट, इसके क्योंकि फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ, इस तरह से बोल सकते हो। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की मीटर, इसीलिए टॉर्क की जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन मीटर बन जाती है। इतना आपको समझ आ रहा होगा, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, पीए से डिनोट करते हैं। एक्चुअली प्रेशर के बारे में आपको पता होगा, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल नाम दिया गया है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। आगे चलते हैं, डेंसिटी की क्या हो जाएगी? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो इसका मतलब डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? डेंसिटी की ऐसा यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अब एरिया की मीटर स्क्वायर क्यों होती है? क्योंकि एरिया की जब हम बात करते हैं तो 2D फिगर की बात करते हैं, जैसे स्क्वायर की बात कर लेंगे, रेक्टेंगल की बात कर लेंगे। इसमें एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जब वॉल्यूम की बात करते हैं, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे 3 डायमेंशन आ जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आ जाएगा। इसलिए एरिया में मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम में मीटर क्यूब आ जाता है। तो प्रेशर की SI यूनिट पास्कल हो गई और डेंसिटी की किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गई। इंडक्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इंडक्टेंस की SI यूनिट होती है हेनरी। इंडक्टेंस की क्या होती है? हेनरी होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि इंडिया में हेन को पकड़ा गया है ना, इंडिया में हेन को पकड़ा गया, किसी भी तरीके से आप कवर कर सकते हो, आपको याद ही तो करना है। आगे चलते हैं, कंडक्टेंस की बात करेंगे। ये है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की SI यूनिट है साइमंस। कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस की जो SI यूनिट है वो साइमंस हो जाएगी, SIEMENS, साइमंस। इस तरीके से आपको याद करना है, इसकी ट्रिक आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास एक था मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैंने कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स का नहीं पता, वेब में जाके सर्च कर लो। लेकिन अब आया है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके साथ में डेंसिटी भी आ गई है। मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ में डेंसिटी भी आ गई है। जब ऐसा केस हो जाएगा तो ऐसा यूनिट टेस्ला कर देना। जब मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वेबर, लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी हो जाएगा तो टेस्ला ऐसा यूनिट हो जाएगी। रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, बैकरल, क्योंकि आपको पता है इन्वेंशन किसने करी थी। आपको इन्वेंशन वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। तो वहीं से ऐसा यूनिट भी बन गई, बैकरल ऐसा यूनिट हो जाएगी किसकी? रेडियो एक्टिविटी की। मोमेंटम की बात करेंगे, इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये पूरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होगा आप वहां से देखोगे और ऐसा यूनिट बनाओगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है। और बाकी कोई भी फॉर्मूला आपके सामने आएगा, जैसे आपको बोलता है कि बताओ वेलोसिटी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, या स्पीड की SI यूनिट क्या हो जाएगी। आप बोलते हो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप ये बोलते हो। तो डिस्टेंस आप किस में मेजर करोगे? मीटर में मेजर करोगे। और टाइम किस में मेजर करोगे? सेकंड में। तो स्पीड की SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कोई बोलता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो आप किसी भी चीज को आराम से कैलकुलेट वगैरह भी कर सकते हो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान के चलो एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरे पास कोई फॉर्मूला होता है, वहां पे लिखा होता है जैसे करंट, कोई फॉर्मूला मैं अपने से बनाता हूँ, करंट अपॉन टाइम, ऐसे आ गया। तो इसके सही यूनिट क्या हो जाएगी? करंट का आपको पता है एम्पेयर हो जाएगी, और टाइम का सेकंड हो जाएगी, तो एम्पेयर अपॉन सेकंड टाइम हो जाएगा, उसका ऐसा यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको SI यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता था और बन भी सकता है, इसीलिए आपको ये टॉपिक पे अच्छे से कवर करना है। और बाकी वीडियोस को देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं,
फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक मिल जाता है, वहाँ पे जाकर कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट होगा ज़रूर पूछेगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाना। थैंक यू, जय हिंद।